फेड का जो डिसीजन आया थर्सडे नाइट को मार्केट में, उसके बाद थोड़ी सी बिकवाली के बाद मार्केट ने कवरिंग दिखानी स्टार्ट की। गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली वीक इकोनॉमिक डेटा के चलते। यूरोप से जो डेटा आ रहे थे और जापान की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आने के बाद मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई। खास बात मार्केट में ये रही, डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली और गोल्ड सिल्वर में भी तेजी देखने को मिली। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में अगर आपने ध्यान से देखा हो, बाजार ने जो डॉलर ने एक हाई लगाया था उसके बाद डॉलर में बिकवाली देखने को मिली और गोल्ड में और खरीदारी देखने को मिली। चांदी 73,000 रुपए को क्रॉस करके 73,350 और इंटरनेशनल मार्केट में भी तेज बंद हुई। अब इस साल दो मीटिंग बची है फेडरल रिजर्व की, नवंबर में और दिसंबर में। तो उम्मीद है एक बार फेड जरूर रेट हाइक करेगा, जिसके चलते डिबेट स्टार्ट हो गया और उसके बाद मार्केट में थोड़ी रिबाउंडिंग देखने को मिली अपने लो से, जैसा कि गोल्ड सिल्वर में आपने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बिकवाली देखी थी। तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर इंडेक्स करेक्ट हुआ अपने 6 मंथ हाई के आसपास से, और उसके बाद बैंक ऑफ जापान से भी पॉजिटिव न्यूज आती हुई हमें दिखाई दी, जिसके चलते गोल्ड सिल्वर में खरीदारी रही। वीक इकोनॉमिक डेटा के चलते जो यूरोप से आ रहे थे कुछ डेटा, उसके चलते भी गोल्ड सिल्वर में खरीदारी हमें देखने को मिली। सबसे पहले बात करें चांदी एमसीएक्स फ्यूचर की, उसके बाद बात करेंगे हम एक्सएजी यूएसडी की। यहाँ पे जो चार्ट लगा रखा है 15 मिनट्स का चांदी का ग्राफ है। 1 आवर के चार्ट पे चले तो 1 आवर के चार्ट पे ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका। समझने की बात यहाँ पे ये है, अगर आप ध्यान से ग्राफ देखें, बाजार ने ये जो हाई बनाया था इसके बाद बाजार गिरा, गिरने के बाद बाजार ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस हाई के ऊपर ही बाजार टिका हुआ है। तो नीचे की तरफ एक जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 73,190, एक अच्छा सपोर्ट बाजार के लिए नोट कर सकते हो आप। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाजार 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करें तो क्या क्या सपोर्ट बाजार में नजर आ रहे हैं। जो लोगों को इंट्राडे पोजीशन बनानी है उसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बाजार में अहम लेवल, ऊपर की तरफ 75,550 और नीचे की तरफ 73,200 रुपए का लेवल बाजार ने, जहां से ये एक बड़ी रैली पकड़ी। अगर आप ध्यान से देखें एक सपोर्ट भी है 73,200। अगर बाजार ये लो काट के भी नीचे उतर के सस्टेन करता है तो पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर में भी शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान कर सकते हैं अगर आपको बियरिश प्राइस एक्शन यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ लेवल, इमीडिएट लेवल रहेंगे 72,680, 72,680 रुपीज का लेवल आपको देखने को मिल सकता है बाजार में। बट यहां से एक रिवर्सल की भी तैयारी बाजार में हो सकती है। हो सकता है बाजार इस जोन के आसपास से बाउंस हो जाए, 72,680 के आसपास। आसपास का मतलब 72,600 तक भी हो सकता है। एक रेंज होती है 600 680, ठीक है, उस रेंज के आसपास बाउंस होके दोबारा बाजार ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। किन लेवल की तरफ? यही जो मैंने लेवल लिख रखे हैं, सॉरी ये 75 नहीं था, 73 था, 73,550 और 74,000। 74,000 और बाजार अगर इस लेवल को भी काट के ऊपर निकलता हुआ आपको दिखाई दे तो कहां तक जाएगा? तो 74,000 का एक लेवल मार्क कर रखा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद बाजार में एक लेवल निकल के आएगा बाजार में 74,700 रुपए। तो ये लेवल भी आप नोट कर सकते हैं, 74,000, 74,700। तो बाजार जब भी अगर ये हाई ब्रेक करके निकलेगा, ये जो लेवल है, ये जो मैंने लिख रखा है 73,550 के ऊपर सस्टेन करेगा, या फिर ये हाई ब्रेक करते हो तो ज्यादा सेफ रहेगा। ऊपर की तरफ 74,000, 74,700 और 75,500 रुपए के भी लेवल बाजार दिखा सकता है। 75,500, 76,000 रुपए की भी लेवल अगले हफ्ते। तो बाजार को ऊपर जो सस्टेन करना है, ऊपर की तरफ जो लेवल एक है जो अलर्ट लेवल बाजार के लिए, वो रहेगा 74,100 रुपए। इसके ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है तो ये एक रैली दिखाए। मंदी की बात करें, मंदी कहाँ करें बाजार में? मंदी देखो, ये जो लेवल है बाजार ने एक सपोर्ट लिया, उठा, ब्रेकआउट हुआ 72,600। 72,600 एक अहम लेवल बाजार के लिए। इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन कर जाता है तो फिर बाजार में एक भारी बिकवाली दोबारा बाजार में देखने को मिल सकती है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज रही तभी ऐसा होगा, 72,600 के नीचे उतरेगा बाजार में, फिर आपको दोबारा लेवल देखने को मिल सकते हैं 72,350 और 71,800 रुपए की रेंज। तो कहीं ना कहीं बाजार में अगर आप ध्यान से देखें, एक ये लेवल है बाजार में जो मैंने 74,100 रुपए बताया, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही एक बड़ी तेजी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, जो मैंने 76,000 लिखा, आने वाले दिनों में जा सकता। तो इस लेवल के ऊपर 74,100 रुपए के ऊपर 1 आवर के चार्ट पे सस्टेन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना के।
तभी चांसेस बन सकते हैं बाजार को ऊपर जाने के 74,100 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन कर। अदरवाइज बाजार में फिर कहीं ना कहीं ये मान लो हाई भी काट देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल एक बार ले सकता है। तो दो रिवर्सल लेवल मंडे के लिए, एक ये और फिर बाजार में यहाँ तक आया तो ये नीचे की तरफ 72,680 और 72,600 तोड़ा तो फिर बाजार में फिर दोबारा मंदी देखने को मिलेगी। अब बात करें XAG USD की। XAG USD में क्या हो रहा है? XAG USD का ग्राफ देखो, ये भी लगभग सेम है। बाजार ने हाई काटा, ओवरऑल बाजार 1 आवर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में आ चुका, सपोर्ट ले रहा है 23.50 सेंट के आसपास का सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे स्टडी अगर आप ध्यान से करें किस टाइप की पोजीशन देखने को मिल सकती है। बाजार ने अगर लो काटा, ये वाला जो सपोर्ट ले रहा है, अगर आप देखें सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के उठ रहा है, अगर ये लो काट के नीचे उतरता है तो शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान कर सकते हैं बियरिश प्राइस एक्शन देख के। नीचे की तरफ 23.40 और 23.20 सेंट्स के लेवल आपको देखने को मंडे को मिल सकते हैं। 23.20 23.15 एक रिवर्सल जोन बाजार के लिए रहेगा। मल्टीपल टाइम यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली, एक सपोर्ट लिया, एक अच्छा डिमांड जोन बाजार के लिए है। 23.20 से लेके 23.15 की रेंज बाजार में, जब भी इस रेंज में आएगा एक बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो भी आप बाय साइड पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और बाजार ने अगर ये लेवल भी काट दिया तो फिर बड़ी मंदी आपको देखने को मिलेगी $23 के नीचे, 23.05 के नीचे या $23 के नीचे बाजार खिसक के फिर और नीचे आ सकता है 22.85 22.75 की तरफ रुकता हुआ नजर आ सकता है। तेजी, बड़ी तेजी बाजार में कहाँ आएगी? अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैंने आपको M6 में बताया, अगर आप ध्यान से ग्राफ देखें बाजार ने कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन देने की कोशिश करी है 23.75 के आसपास। तो 23.75 को काटना बाजार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल नहीं काटता तब तक बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और तेजी करनी है तो बाजार में आपको इस लेवल के आसपास करोगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, या फिर ये हाई काट ऊपर उतरता है 23.75 के ऊपर तो ऊपर की तरफ दोबारा लेवल दिखा सकता है बाजार $24 और फिर $25 के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं जहां से एक फॉल है $25 की रेंज बाजार। तो ये था कुछ एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game.